अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल वाइस टू यू। मैं हूं अहमद और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। कभी-कभी लगता है ना कि ज़िंदगी बिल्कुल ठीक चल रही है, लेकिन दिमाग के अंदर बहुत सी बातें, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें डिस्टर्ब कर रही होती हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मोमेंट्स लाज़मी आते हैं, जहां सब ठीक चल रहा होता है, पर फिर भी दिमाग के अंदर एक कन्फ्यूजन सी रहती है, एक हल्का-सा प्रेशर सा रहता है। और काफ़ी सारी अनसुनी बातें जो है वो दिमाग में चल रही होती हैं। ऐसी थॉट्स जिन्हें हम किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते, हम किसी के साथ बोल नहीं पाते, लेकिन वो हमारे दिल से जाती भी नहीं है। लास्ट वीडियो के बाद पर्सनली मेरे पास लोगों के इतने सारे मैसेजेस आए कि मैं खुद हैरान हो गया। लोगों ने अपनी पर्सनल लाइफ, स्ट्रगल, इमोशन सब मेरे साथ शेयर किया। उन सब में से मैंने टॉप 10 सवाल सेलेक्ट किए। और ट्रस्ट मी, आखिरी टॉपिक के जो सवाल हैं वो आपको आपकी ज़िंदगी पर सोचने पर मजबूर कर देंगे, क्योंकि वो हर इंसान में कहीं न कहीं लाज़मी टच कर रहा होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या मैं डिसिप्लिन से दूर हूँ या डिसिप्लिन मुझसे दूर है? डिसिप्लिन से दूर होना कोई कमज़ोरी नहीं होती है। क्या आप वो ज़िंदगी जी ही नहीं रहे होते हैं जो आपका दिल चाहता है? जब आप किसी ऐसे काम को पुश करके करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट ही ना हो, डायरेक्शन नहीं या क्लैरिटी नहीं होती उसमें, तो डिसिप्लिन नेचुरली टूट जाता है। सच ये है, डिसिप्लिन तब मुश्किल लगता है जब हमारी ज़िंदगी एक रॉन्ग ट्रैक पे चल रही होती है और जब इंसान को पता ही ना हो कि वो मेहनत किसके लिए कर रहा है, तो फिर इंसान की ज़िंदगी में कंसिस्टेंसी कहाँ से आएगी? डिसिप्लिन का मसला रेयरली बहुत सारे लोगों में बहुत ज़्यादा होता है। असली मसला तब होता है इंसान को जब इंसान को अपनी असली डायरेक्शन मालूम ही ना हो। सोचो, आप रात को डिसाइड करके सोते हो कि आप सुबह जल्दी मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग में उठोगे और सुबह डेली एक्सरसाइज करोगे, डेली वॉकिंग पे जाओगे। अलार्म भी लगा लेते हो, लेकिन सुबह जब अलार्म बजता है आप उठ ही नहीं पाते हो। लोग कहते हैं मेरी विल पावर वीक है, मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ। लेकिन असली वजह ये होती है कि आपको सुबह उठकर ऐसा कुछ करना होता ही नहीं जिसमें आपका दिल जेन्युइनली इन्वॉल्व हो। अगर सुबह उठते ही आपको कोई ऐसा काम मिल जाए जहाँ आपका दिल खुद करे करने का, तो 100% चांसेस होते हैं कि आप अलार्म से पहले खुद उठ जाते हैं। अब इसमें लोग ज़्यादातर गलती कहाँ करते हैं? अब लोग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में डिसिप्लिन लाने की जगह अपने आप को फ़ोर्स में धक्का स्टार्ट ज़िंदगी स्टार्ट कर देते हैं। वो अपने एनर्जी लेवल्स, इंटरेस्ट, इमोशंस किसी चीज़ को कुछ कंसीडर करते ही नहीं हैं। फिर जब बीच में थक के गिव अप कर लेते हैं तो कहते हैं कि हमारी लाइफ में तो डिसिप्लिन था ही नहीं, जबकि असल में आपका सिर्फ मेथड रॉन्ग था। आप खुद कभी भी गलत नहीं होते। डिसिप्लिन कभी भी मुश्किल नहीं होता। बस हम उस रास्ते पर चल रहे होते हैं जहाँ हमारा दिल साथ ही नहीं देता। जब हमारा मकसद क्लियर हो जाए, जब हमारी लाइफ का जो गोल है वो हमें समझ आ जाए, तो हमारी आदतें, हमारी रूटीन सारी खुद ब खुद ठीक हो जाती हैं। वो इंसान कभी भी गिव अप नहीं करता जिस इंसान को पता हो कि मेरी लाइफ की डायरेक्शन कहाँ जा रही है, मुझे कहाँ अपनी लाइफ को लेके जाना है। वो इंसान कभी भी अपने आप को उस डायरेक्शन में लेके ही नहीं जाता जहाँ पे उसको पता है कि मैं अपनी लाइफ से पीछे हो जाऊँगा। अब सेकंड सवाल जो मुझसे काफ़ी लोगों ने पूछा कि मैं कितनी देर हर्ट को दिल में रखता हूँ। मतलब कि वो दिल में जो हो चुका है वो बातें वो कब तक रखते हैं। हर्ट तब तक दिल में रहता है जब तक हम उस मूवमेंट को, वो जो बातें हैं उनको प्रॉपर तरीके से समझ नहीं लेते। इंसान सिर्फ दर्द से नहीं टूटता, वो उस चीज़ से भी टूटता है जहाँ उसको पता ही नहीं होता कि उसकी गलती कहाँ थी, गलती थी किसकी, हुआ क्या था। कभी-कभी किसी का एक लफ्ज़, कभी-कभी किसी की छोटी-सी एक बात हमारे अंदर का पुराना दर्द वापसी जगा देती है। हम मूव ऑन तो करना चाहते हैं, लेकिन दिमाग बार-बार वही चीज़ पूछता है कि आखिर ऐसा हुआ क्या था? कि आखिर मेरी गलती क्या थी? जब तक हम अपने इमोशंस को एक्सेप्ट नहीं करते, हर्ट अपने आप को रिपीट करता है। एक छोटी-सी रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, सोचो आप किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हो। वो आपको डेली टेक्स्ट करता है, डेली आपकी केयर करता है, लेकिन एक दिन बिना किसी बात के डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है।
आप रीज़न्स ढूँढते रहते हो, मैसेज डिलीट होते रहते हैं, कॉल्स अवॉइड होती रहती हैं, एटीट्यूड चेंज हो जाता है बिल्कुल। लेकिन एक बात याद रखना कि हर्ट इंसिडेंट से नहीं, कन्फ्यूजन से क्रिएट होता है। जब 2 लोगों में कन्फ्यूजन आ जाए, तो वो चीज़ हर्ट में तब्दील हो जाती है, जब अंडरस्टैंडिंग ख़त्म हो जाए 2 लोगों की। अब यहाँ पे जो लोग ज़्यादातर मिस्टेक करते हैं, अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो हर्ट को हील करने के बजाय इग्नोर, ओवरथिंकिंग का नाम दे देते हैं या फिर बोलते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन जब इमोशंस को दबा दिया जाता है, बाद में वही इमोशंस दर्द बनकर वापसी आते हैं। लेकिन दर्द आपको तोड़ता नहीं है, आपको सिखाता है कि आप पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। जो इंसान फ़ील करता है, जो इंसान समझता है, दिमाग से काम लेता है, वो ही बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रो करता है। हर्ट आपको रोकने नहीं आता, वो आपको सिखाता है, ये आपका टाइम है, उठो, सीखो, अपने आप का बेस्ट वर्ज़न लेके सामने आओ। अब जो मोस्ट कॉमन तीसरा सवाल, जो लोग अक्सर इस चीज़ को फ़ील करते हैं, क्या किसी के खो जाने का या किसी के लॉस हो जाने का डर मुझे वीक बनाता है? किसी को लॉस करना वीकनेस नहीं होती, ये सिर्फ़ इस बात का प्रूव होता है कि आपके दिल में उस इंसान की कितनी वैल्यू थी। वीक तब बनते हैं हम जब हम अपने डिसीजंस फेयर के प्रेशर में आकर लेते हैं या लोगों के दबाव में आके लेते हैं। कहीं वो नाराज़ ना हो जाए, कहीं वो चले ना जाएँ। जिस मोमेंट आप फेयर के बेसिस अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ देते हो, उस दिन, उस मोमेंट आप अपने आप से, खुद से दूर होने लगते हो। अब इसकी मोस्ट कॉमन एग्ज़ाम्पल सोचो, अगर आपको लगता है अगर आप नो बोल दोगे, सिर्फ़ एक छोटा-सा वर्ड नो, और आपको लगता है कि वो आपसे दूर हो जाएँगे। इसीलिए आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम, अपना मेंटल पीस सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ कर देते हो। ये लव नहीं होता, ये फ़ियर ड्राइवन अटैचमेंट होती है, ये हमारे दिल की अटैचमेंट होती है जो आपको अंदर से वीक बनाती है। अब यहाँ पे जो लोग बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक करते हैं, लोग फ़ियर को केयर या लव समझ लेते हैं, जबकि जो रिश्ता फ़ियर से चल रहा हो वो कभी भी हेल्दी नहीं होता। उसमें वो अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, वो बातें नहीं होती जो एक्चुअल होनी चाहिए। रिश्ते फ़ियर पे होते हैं, फ़ियर की बुनियाद पे रखे जाते हैं, वो रिश्ते दर्द बनकर ही टूटते हैं। जिस दिन आप अपनी वर्थ पे, अपनी वैल्यू पे, अपने आप को समझने लगते हो, उस दिन डर खुद ब खुद पीछे हट जाता है। रियल लव आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है और फ़ियर आपको अपने अंदर से खाली कर देता है। अब चौथा सवाल, ये चौथा सवाल ऐसा है कि ज़्यादातर लोग इस सवाल को एग्री करते हैं। लोग मुझे सिर्फ़ तब याद करते हैं जब उन्हें कोई काम होता है। अगर लोग आपको सिर्फ़ काम के टाइम पे याद करते हैं, इसका मतलब है आप कैपेबल हो, आप डिपेंडेबल हो। लेकिन प्रॉब्लम वो बनती है जब आप सबके लिए अवेलेबल होते हैं और कोई आपके लिए अवेलेबल नहीं होता। आप इंसान हो, कोई सर्विस सेंटर नहीं। अब इसकी एक छोटी-सी रियल लाइफ़ एग्ज़ाम्पल, आप नोटिस करते हो कि लोग जब उनको नीड होती है असाइनमेंट्स की, नोट्स की, कोई फ़ेवर की, कोई हेल्प की, तो फ़ौरन से मैसेजेस आते हैं। लेकिन जेनुइनली जब आप एक हाउ आर यू एक्सपेक्ट करते हो, तो चैट बिल्कुल ब्लैंक होती है। अब एक कॉमन सी मिस्टेक जो बहुत सारे लोग करते हैं, लोग हाँ बोलकर अपनी वर्थ खुद ही डाउन कर देते हैं। जब आप नो बोलना शुरू करते हो, तो दुनिया आपकी वैल्यू समझना शुरू कर देती है। हर किसी के काम आना अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर अपने आप के काम आना उससे भी ज़्यादा अच्छा है। 5 अगले क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमारी लाइफ से रिलेटेड हैं, हमें सिखाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, कौन-सी मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। तो वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा, क्योंकि अगले 5 क्वेश्चन आपकी हो सकता है लाइफ चेंज कर दें। क्या मैं सबको सपोर्ट देता हूँ? कोई मुझे सपोर्ट कब करेगा? जो लोग सबको सपोर्ट करते हैं, अक्सर दुनिया उन्हें स्ट्रॉन्ग समझ लेती है। और जब आप स्ट्रॉन्ग लगते हो, लोग एज़्यूम कर लेते हैं कि आपको किसी के सपोर्ट की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन स्ट्रॉन्ग लोग भी टूटते हैं, बस चुपचाप, किसी को ज़ाहिर नहीं करवाते। वो अंदर ही अंदर टूट रहे होते हैं, उनमें भी दिल होता है। आप हर किसी का ब्रेकडाउन सुनते हो,
हर किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करते हो। लेकिन जब आप खुद लो हो जाते हो, तब सब बिज़ी, लेटर, आई विल टेक्स्ट यू, इस मूड में चले जाते हैं। अब यहाँ पे जो मोस्ट कॉमन पीपल मिस्टेक करते हैं, वो अपना पेन किसी के साथ शेयर ही नहीं करते हैं। तो लोग यही समझते हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उनको कुछ हुआ ही नहीं है, वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग दिखना और स्ट्रॉन्ग होना दोनों अलग-अलग बातें हैं। आप भी किसी का शोल्डर डिज़र्व करते हो। सिर्फ़ दुनिया का शोल्डर बनने के लिए तुम पैदा नहीं हुए। जो सबको सँभालते हैं, उन्हें सबसे ज़्यादा सँभालने की ज़रूरत होती है। क्या मैं ऐसा ही चल रहा हूँ या मेरा सिस्टम हैंग हो गया है? कभी-कभी लिटरली दिमाग प्रोसेसिंग मोड में चला जाता है कि सिस्टम अपडेट हो रहा है अभी। आप चल तो रहे होते हो, लेकिन दिमाग में 300 थॉट्स अलग चल रही होती हैं। जैसे एक मोबाइल की एप्लीकेशन लगा लें, उसमें बैकग्राउंड में बहुत सारी एप्लीकेशंस चल रही होती हैं, धक्का स्टार्ट चल रही होती हैं। इसीलिए लगता है कि हमारा सिस्टम स्लो चल रहा है और हमें लगता है कि हम स्लो चल रहे हैं। आपसे किसी ने पूछा कि आज क्या प्लान है और आपका ब्रेन 1 मिनट और बफरिंग होने लग गया और आपका फेस यूँ और आपका रिस्पॉन्स 5 सेकंड बाद आता है, जैसे विंडो अपडेट पे लग गई। हम समझते हैं कि ओवरथिंकिंग काम चल रहा है। नहीं भाई, ये वो मोमेंट होता है जहाँ दिमाग ओवरहीटेड हो चुका होता है और लगता है कि कोई टास्क मैनेजर खोल के उसको एंड टास्क कर दे। आप स्लो नहीं, बस थोड़ा-सा ओवरलोडेड हो। ब्रेक लेने से सिस्टम शट डाउन नहीं होता, बस रिबूट हो जाता है। अब सेकंड सवाल, सुबह उठना इतना मुश्किल क्यों होता है? रात को हमारी बॉडी सोने की ट्राई कर रही होती है, लेकिन हमारा ब्रेन जो है वो नाइट शिफ्ट पे चल रहा होता है। मोबाइल में स्क्रॉलिंग हो रही होती है, चैटिंग हो रही होती है। इसीलिए सुबह उठते वक़्त इतनी मुश्किल होती है कि हमारा ब्रेन अभी तक स्लीप मोड में होता है। वो हमारी बॉडी की नीड्स ही नहीं पूरी कर रही। अलार्म कहता है वेकअप और ब्रेन कहता है अपडेट पेंडिंग, प्लीज टर्न ऑफ योर ह्यूमन। हम सोने से पहले ब्रेन को लगा लेते हैं पार्टी मोड में और सुबह ब्रेन कहता है अब बुक तो इसको। सुबह उठना इसीलिए मुश्किल होता है कि हमारा ब्रेन रात में ऑफ होता ही नहीं है। नींद नहीं, मेंटल काम चाहिए होता है ब्रेन को। क्या मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ जिसका कोई एंड ही नहीं है? कभी-कभी हम एक मैसेज, एक रिप्लाई, एक क्लोज़र का वेट कर रहे होते हैं या एक चांस का वेट करते रहते हैं, जबकि दिल अंदर से जान चुका होता है कि अब वो नहीं आएगा। ये वेट इंसान को अंदर से थका देता है, प्रॉपर तरीके से थका देता है। इंसान गिव अप करना भी चाहता है तो गिव अप नहीं कर पाता। मेबी वाले लोग देखते हैं, वाले प्लान्स, बाद में वाले प्रॉमिस, ये सब एंडलेस लूप क्रिएट करते हैं। हम लोग रेड फ्लैग को इग्नोर करके उस उम्मीद पे टिके रहते हैं, जबकि वो रेड फ्लैग हमें ऑलरेडी दिखा रहा होता है इट्स डन, इट्स डन, यहाँ पे एंड हो चुका है। कभी-कभी वेट छोड़ना ही हमारे लिए बेहतर होता है। जो चीज़ रुकने का नाम ना ले उसका पीछा ही छोड़ दें। लाइफ तब चेंज होती है जब आप अपनी लाइफ से वेट मोड ऑफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या मैं सबके लिए अवेलेबल होना चाहते हुए भी खुद को इग्नोर कर देता हूँ? जब आप सबको प्रायोरिटी देते हो, आप खुद लास्ट नंबर पे चले जाते हैं और जब आपका नंबर आता है, आप ऑलरेडी ड्रेन, ऑलरेडी थक चुके होते हो। इस दुनिया में सबसे पहले आप अपने हो, बाद में किसी के हो। आप सबकी कॉल्स अटेंड करते हो, सबके मैसेज के रिप्लाई करते हो, फेवर्स करते हो, मगर अपने मेंटल पीस को बिल्कुल खो देते हो। लोग सोचते हैं सेल्फ केयर जो है वो सेल्फिश है, जबकि वो हमारे लिए सर्वाइवल है। खुद को इग्नोर करना सबसे डेंजरस हैबिट है। आप खुद में खाली होकर किसी को भर नहीं सकते। वैल्यू खुद की सबसे पहले सेट होती है। इस वीडियो का सबसे आखिरी सवाल और सबसे मोस्ट कॉमन सवाल हर किसी के लिए, क्या मैं सही इंसान हूँ या बस बनने की कोशिश कर रहा हूँ? अक्सर लोग परफेक्ट बनने की कोशिश में अपनी रियल आइडेंटिटी ही खो देते हैं। आपको सही नहीं, ऑथेंटिक होना चाहिए। लोगों को इम्प्रेस करने में जितनी एनर्जी लगती है, वो रियल होने में नहीं लगती। हम अपनी रियल पर्सनैलिटी हाइड कर देते हैं कि सिर्फ इसलिए कि लोग क्या सोचेंगे। लेकिन लोगों का ओपिनियन तो चेंज होता रहता है। आपका रियल होना स्टेबल होता है। मोस्ट कॉमन पीपल जो मिस्टेक करते हैं इस चीज़ में, फिट इन करने की इतनी कोशिश करते हैं कि वो जगह भूल जाते हैं जहाँ हमें स्टैंड आउट करना होता है। परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं, रियल होना ज़रूरी होता है।
आपका असली वर्जन होना आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। जब आप रियल होते हो, दुनिया आपको खुद रिस्पेक्ट देती है। अब इस वीडियो के एंड में अगर आपने इन 10 क्वेश्चंस को कहीं भी फील किया हो, तो याद रखो आप अकेले नहीं हो। हर इंसान के अंदर एक साइलेंट बैटल चल रही होती है, एक खामोशी की जंग चल रही होती है। बस फ़र्क इतना है, कोई बोल देता है, कोई चुप कर जाता है। अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो। खुद को समझना ग्रोथ का सबसे पहला स्टेप होता है। कमेंट्स में मुझे बताओ, इन 10 क्वेश्चंस में से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको कौन-सा रिलेट हुआ? शायद आपका कमेंट किसी और की हेल्प कर दे। अब आपके माइंड में कोई भी किसी तरह का भी कोई सवाल चल रहा हो, तो अब आप कमेंट में लिखो। उस कमेंट में से मैं वो सवाल पिक करूँगा एंड देन वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अपने ही अंदाज में रियल एग्ज़ाम्पल, मिस्टेक के साथ और पावरफुल लाइन के साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो जल्दी से अपना सवाल कमेंट में मेंशन कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।